हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैट्रिक्स निंजा। आज हम स्टार्ट करेंगे अप्लाइड साइंस। सो बेसिकली अप्लाइड साइंस में आपको दो चीज़ें हैं, दो सब्जेक्ट है, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये सेशन में हम फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स का सबसे पहला यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड काइनेमेटिक्स। ये आपको आएगा 11 मार्क्स के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड काइनेमेटिक्स के लिए ये 11 मार्क्स के लिए आएगा आपको MSBT एग्जाम में। और आपको जैसे कि पता है आपको कि 30 मार्क्स होते हैं यूनिट टेस्ट 1 एंड 2 का एवरेज, एंड जो रिमेनिंग मार्क्स है दैट इज द 70 मार्क्स, वो आपको आएंगे एग्जाम में MSBT फाइनल सेमेस्टर में। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका दैट इज द यूनिट 1 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड काइनेमेटिक्स, इसमें आप ये जो इसका वेटेज है वो 11 मार्क्स का है। ठीक है, सेकेंड यूनिट है आपका वेव्स एंड ऑसिलेशन, उसका वेटेज है 12 मार्क्स। एंड द थर्ड यूनिट इज मॉडर्न फिजिक्स, इसका वेटेज है 12 मार्क्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड काइनेमेटिक्स। वेटेज कितना है इसका? 11 मार्क्स का है। ओके, 11 marks. Okay, the first topic is deforming force. So what is the deforming force? Deforming force means it is an external force which changes the shape and the size of the body after its application is deforming force. जैसे कि अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस पिक्चर में, पिक्चर नंबर 1 में कि आपके पास एक बॉल है और बॉल को आपने क्या किया है? प्रेस किया है। प्रेस किया है मीन्स व्हाट? आपने एक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया है। जैसे ही आपने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है तब इस बॉल ने क्या किया है? अपना शेप चेंज किया है। ठीक है, इस रबर के बॉल ने क्या किया है? अपना शेप चेंज किया है। तो इस फोर्स को हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे कि एक्सटर्नल फोर्स जिसको हम कह रहे हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, अब अगर आप इसमें देख पा रहे हो, ये एक मैन है। ठीक है, ये बॉक्सर है। अब ये क्या कर रहा है? पंचिंग बैग को जोर से फोर्स अप्लाई कर रहा है उसके ऊपर, उसको पुश कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो पंचिंग बैग का ये क्या हो रहा है? जैसे ही उसके ऊपर वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है, उस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये पंचिंग बैग अपना कुछ शेप क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली नजर आएगा कि वो जो बॉक्सर है, जैसे उसने फोर्स अप्लाई किया पंचिंग बैग पर, तो पंचिंग बैग ने क्या किया? अपना कुछ टाइम के लिए अपना शेप चेंज किया है। दैट इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, सो डिफॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब कि आप जितना आप फोर्स अप्लाई करेंगे, अब जैसे कि आपने एक रबर के बॉल को ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं किया, बहुत थोड़ा सा हल्का सा प्रेस किया है, तो वो पूरा चेंज नहीं होगा। मतलब वो भी क्या होगा? उसका शेप भी थोड़ा सा ही चेंज हो गया। लेकिन आपने फोर्स बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड पर लगाया है, तब ये क्या करेगा? जितना फोर्स आप उतना अप्लाई करेंगे उतना इसके अंदर डिफॉर्मेशन होगा, यानी वो उतना ज़्यादा वो अपना शेप चेंज करेगा। इसी को हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, now the next is restoring force. So what is the restoring force? Basically ये क्या होता है? It is an internal force developed in a body to regain its original size, and the shape of application of deforming force is called as restoring force. ओके, ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन। बट एक्चुअल में रीस्टोरिंग फोर्स होता क्या है? आप देख पाएंगे इस यहाँ पर सबसे पहले मैंने पिक्चर लिया है। इस पिक्चर में अब देखिए, अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, अब ये आप देख रहे हैं इसकी कौन सी है? ये पोजीशन नेचुरल लेंथ है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? फोर्स अभी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, फोर्स अभी क्या है? 0 है। अब मैंने क्या किया? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, अब जैसे ही आप इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा। अब कॉम्प्रेस होगा तब क्या होगा? रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, यानी इंटरनल फोर्स उसके अंदर जनरेट होगा। जितना आप इसके स्प्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे उतना क्या हो जाता है कि एक इंटरनल फोर्स जनरेट होता है। और वो इंटरनल फोर्स क्या करेगा? इस तरह से, जिस तरह आप
जैसा कि इस आपकी डायरेक्शन ये है तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, आपको ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब जैसा कि ये स्प्रिंग, जैसे आपने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने के पर क्या हो रहा है, स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो रही है। जब रीस्टोरिंग फोर्स यानी इंटरनल फोर्स स्प्रिंग के अंदर जनरेट हो गया, डेवलप्ड हुआ, तब ये क्या करेगा, इसके इस तरह बाहर आने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं आप, दो एनिमेशन दिख रहे हैं आपको, ये वाला देखिए। अब यहाँ पर देखो, ब्लू से क्या पता कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस साइड में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो रीस्टोरिंग किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अब रीस्टोरिंग फोर्स इधर है तो रीस्टोरिंग इसके अपोजिट में लग रहा है, ठीक है। जहां पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाता है, उसके अपोजिट में लगता है, इसे कहते हैं हम रीस्टोरिंग फोर्स। सो बेसिकली रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी जितना आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, यानी उतना ही एक इंटरनल फोर्स इसके अंदर जनरेट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस एनिमेशन में बहुत क्लियर लग रहा है, जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन क्या बता रही है, आप फोर्स इस साइड में लगा रहे हैं, यानी लेफ्ट साइड में लगा रहे हैं, और यहाँ पर देखो रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट में लग रहा है। दिस इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स। सो बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स होता क्या है, ये होता है इंटरनल फोर्स डेवलप्ड इन द बॉडी, यानी एक जहां पर जिस मटेरियल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उस मटेरियल के अंदर एक इंटरनल फोर्स डेवलप्ड होगा, जो कि आप जहां जिस साइड में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं वो उसके अपोजिट में लगता है। इट इज कॉल्ड एज रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलास्टिसिटी। सो व्हाट इज द इलास्टिसिटी? बेसिकली इलास्टिसिटी एक इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। एक इलास्टिसिटी आपने वर्ड सुना ही होगा, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे कि रबर बैंड है। अभी आप देख पा रहे हो, इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है ए बॉडी विच रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड द साइज ऑन द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जैसा कि डेली लाइफ में आप यहाँ देख पा रहे हो कि रबर बैंड है, रबर बैंड को आपने क्या किया, स्ट्रेच किया, जोर से खींचा, खींचने के बाद जब आप, खींचने का मतलब ये है कि आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या हो गया, स्ट्रेच्ड हो गया, और जैसे ही आपने फोर्स को रिमूव किया, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। ऐसी प्रॉपर्टी जिस मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होती है, ऐसे मटेरियल को हम इलास्टिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। अब इलास्टिक मटेरियल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? स्टील ऑल्सो इज ए इलास्टिक मटेरियल। जैसे कि आपने स्प्रिंग देखा है, स्प्रिंग भी क्या है, स्टील। देखिए, ऑल मेटल्स, स्टील, ब्रास, रबर, कॉपर आर द एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिसिटी। आप जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक यहाँ पर है स्प्रिंग को आप क्या करो, एक नीचे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करो। जैसे कि आपने नीचे फोर्स अप्लाई किया है स्प्रिंग के लास्ट कॉर्नर पर, और आपने उसको छोड़ दिया है, छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, फोर्स रिमूव करने पर ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक मटेरियल। अ बॉडी विच एग्जैक्टली रीगेन ओरिजिनल शेप एंड द साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ओके, जो अपने पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है विदाउट चेंजिंग इट्स शेप एंड द साइज इज कॉल्ड एज इलास्टिक बॉडी। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे हो, यहाँ पर क्या है, रबर बैंड है, रबर बैंड और पाइप है, स्प्रिंग है, मेटल, ऑल मेटल्स है, ये सब इलास्टिसिटी की एग्जाम्पल है। तो बेसिकली इलास्टिसिटी क्या होती है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। ये एक किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं, उसके फोर्स को रिमूव करने पर जब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आती है, ऐसे मटेरियल को हम इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। उसके एग्जाम्पल्स है मेटल, स्टील, ब्रास, रबर, कॉपर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल इलास्टिक बॉडीज। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मीन्स व्हाट? अगर आप किसी मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अब किसी भी मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस नहीं आता है, ठीक है, वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है, ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, आप देख पा रहे हो पिक्चर्स में, यहाँ पर प्लास्टिक पाइप्स है,
उसके बाद क्ले है, जैसे क्ले जो टॉयज बनाते हैं बच्चों के खेलने में आते हैं, ठीक है, उसमें बच्चे के स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसमें, बहुत छोटे स्टूडेंट जैसे कि यूकेजी फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को देते हैं ये मोल्ड करते हैं अपने आर्ट्स के अकॉर्डिंग, जो उनको बनाना होता है वो क्या करेंगे, उसको मोल्ड करके एक शेप देते हैं, तो ये होता है क्ले। तो बेसिकली प्लास्टिसिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी विच डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड द साइज ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। बेसिकली प्लास्टिसिटी, जैसे ही आपने क्या किया, एक पाइप है, पाइप के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया है, या हम क्ले का एग्जाम्पल लेते हैं प्लास्टिसिटी में, ये तो आता है प्लास्टिक, जैसे कि चौक है, चौक को अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो टूट जाएगा जोर से। अब जैसे कि मड है यानी कीचड़ है, कीचड़ के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल जो अपने फोर्स अप्लाई करने पर अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल। इलास्टिसिटी इसका अपोजिट हो जाता है, इलास्टिसिटी में क्या हो जाता है, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाते हैं जब हम इसके ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करते हैं। प्लास्टिसिटी में कैसे हो जाता है, जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तब ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, रिजिडिटी। रिजिड मटेरियल्स होते हैं, रिजिडिटी का मतलब क्या है, रिजिड मटेरियल मीन्स ऐसे मटेरियल जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करें बट ये अपने शेप और साइज को चेंज नहीं करता है, ऐसे मटेरियल को हम रिजिड मटेरियल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, बेसिकली इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच डज नॉट चेंज शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी बाय एप्लीकेशन ऑफ एनी अमाउंट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड एज रिजिडिटी। डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट, रिजिड बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे कि अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, सपोज एक स्टोन है और यहाँ पर नंबर ऑफ द पार्टिकल्स है, ये दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। आप इसके ऊपर कितना भी फोर्स अप्लाई करें ये अपने शेप और साइज को क्या करता है, चेंज नहीं करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, यहाँ हैमर है, उसके बाद वुड है यानी लकड़ी है, आप जोर से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स, आप अपने हाथ से लकड़ी को प्रेस करो, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करो। जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये अपने शेप और साइज को चेंज नहीं करते हैं, ऐसे मटेरियल को हम रिजिड मटेरियल कहते हैं। जैसे कि स्टोन है, आप स्टोन लो, स्टोन को जोर से प्रेस करो, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करो, ये अपने शेप और साइज को चेंज नहीं करते हैं, ऐसे मटेरियल को हम रिजिड मटेरियल कहते हैं। और बेसिकली रिजिड बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे ही अगर आपने जोर से और आपने हैमर से स्टोन को तो मारा है तो बेसिकली स्टोन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी एंड रिजिडिटी।